हेलो माय डियर स्टूडेंट, चलो अपने टेंसेस चैप्टर को आगे करते हैं। अभी तक आपने देखा कि हमने अपनी लास्ट वीडियो में किया था प्रेजेंट टेंस। आज हम देखेंगे पास्ट टेंस। चलो तो शुरुआत करते हैं। पास्ट टेंस, जैसे प्रेजेंट टेंस को हम वर्तमान काल कहते हैं, पास्ट टेंस को हम भूतकाल कहते हैं। देखो, मतलब बीता हुआ काल, जो जा चुका है वो पास्ट टेंस होएगा, जो आएगा वो फ्यूचर, और जो चल रहा है वो प्रेजेंट टेंस। क्लियर? भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। क्लियर? तो आज हम देख रहे हैं पास्ट टेंस मतलब भूतकाल। सबसे पहले हमारा सिंपल पास्ट टेंस, सरल भूतकाल। इसका स्ट्रक्चर देखो, सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू, कंप्लीटेड एक्शंस, उपयोग अतीत में पूर्ण की गई कार्रवाई, मतलब जो ऑलरेडी हो चुका है ना, तो उसके लिए आप क्या यूज करते हो? सिंपल पास्ट टेंस। देखो एग्जांपल, आई वॉच्ड अ मूवी येस्टरडे। अच्छा, मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था और अब फिर से बता रही हूँ कि जो 50 फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स है उनको जरूर करना अगर टेंसेस अच्छे से समझना है तो। क्लियर? कि हम इनके लिए पास्ट टेंस कौन सा यूज करते हैं। जैसे जो काम हो चुका है उसके लिए सिंपल पास्ट टेंस। क्लियर? मैंने कल एक फिल्म देखी, मतलब देख चुके हैं ना, अब उसका अभी से तो कोई कनेक्शन नहीं है। शी वेंट टू स्कूल, वह स्कूल चली जाती थी, मतलब वो स्कूल पहले जाती थी अब नहीं जाती है। तो मतलब जो काम पास्ट में ही हो चुका है, भूतकाल में ही हो चुका है, वो आपके सिंपल पास्ट टेंस होते हैं, आपके सरल भूतकाल होते हैं। क्लियर? ट्रिक, येस्टरडे, अगो, लास्ट वीक, सिंपल पास्ट, कल, पहले, पिछले सप्ताह, मतलब जो काम हो चुका है, बस इतना याद रखो। सिंपल पास्ट टेंस है, सरल भूतकाल है, मतलब कि जो चीज हो चुकी है, अब उसके आगे कोई मतलब नहीं है। क्लियर? अब देखो, नेक्स्ट है हमारा फिलिप्स, इससे रिलेटेड। आई डैश टू स्कूल येस्टरडे, मैं कल स्कूल गया था या गई थी। अब देखो, गया हो चुका है, कल गया था, गो का क्या हो जाएगा? वेंट। शी डैश अ मूवी लास्ट लाइन, वह कल रात उसने एक फिल्म देखी थी, तो शी वॉच्ड, ईडी लग जाएगा। शी वॉच्ड अ मूवी लास्ट नाइट। दे डैश फुटबॉल ऑन संडे, वे रविवार को फुटबॉल नहीं खेलते हैं। इसको कर लो, नहीं खेलते हैं, नहीं खेलते हैं, नहीं खेलते थे। दे डू नॉट आएगा या डिड नॉट आएगा? डिड नॉट, दे डिड नॉट। एक सेकेंड, इसमें इसको मत करो, इसमें ना ये यहाँ पे इंक्लूडेड नहीं है, इसको छोड़ दो आप, इस क्वेश्चन को, कंफ्यूज ही हो गए। वी डैश विजिट आवर ग्रैंड पेरेंट्स लास्ट समर, सो वी विजिटेड, इसको छोड़ देना आप, इस क्वेश्चन को। वी विजिटेड आवर ग्रैंड पेरेंट्स लास्ट समर, हम पिछली गर्मियों में अपने दादा दादी से मिलने गए थे। अब आप लोग कब गए थे? समर वेकेशंस में गए थे, तो वो तो हो चुका है, तो आपने क्या यूज किया? ईडी यूज किया। क्लियर? तभी बोल रही हूँ, बार बार बोल रही हूँ कि 50 फॉर्म्स ऑफ वर्ब जरूर देख लो कि पास्ट टेंस में हम उस वर्ब को किस तरीके से यूज करते, तभी आप लोग कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। कुछ भी ग्रामर में स्किप नहीं करना है, पूरा कोर्स अच्छे से देखना है, क्योंकि हर चीज एक दूसरे से कनेक्टेड है, हर टॉपिक एक दूसरे से कनेक्टेड है। अब आगे चलते हैं। देखो, अब है हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था, जैसे ही कंटिन्यूअस दिख जाए ये तो समझ लेना कि आईएनजी आएगा, क्योंकि वो लगातार होएगा। भूतकाल, सतत काल, मतलब लगातार। इसका भी स्ट्रक्चर देख लो, सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। अब देखो, मैंने वहां पे क्या बताया था? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में इज एम आर प्लस वर्ब में आईएनजी। यहाँ पे क्या हो रहा है? वॉज वर्ब। इसको भी बता देते, इज, एम आर छोड़ दो, एम छोड़ दो, इज आर, वॉज वर। ये चीज भी बच्चे कंफ्यूज होते हैं। इज का ही तो पास्ट टेंस वॉज होता है, मतलब एक के लिए। आर का ही तो वर होता है, मतलब एक से ज्यादा के लिए। क्लियर? तो वहां पे हम इज एम आर यूज कर रहे थे, यहां हम वॉज वर यूज करेंगे। क्लियर?
अब ये यूज कहाँ होंगे? एक्शंस हैपनिंग एट अ स्पेसिफिक टाइम इन द पास्ट और इंटरप्टेड एक्शन। उपयोग अतीत में किसी विशिष्ट समय पर होने वाली कार्रवाइयां या फिर बाधित कार्रवाइयां। अच्छा, नहीं समझ में आया? एग्जाम्पल देखो, फिर समझाते हैं। आई वॉज रीडिंग वेन ही कॉल्ड। जब उसने फोन किया तो मैं पढ़ रहा था, है ना। अब आप पास्ट टेंस की कोई बात बता रहे हो लेकिन वो कॉन्टिन्यूअस वाली चीज बता रहे हो। अब आपने क्या बोला? आपके फ्रेंड का फोन आया था, मतलब कल आया था जब आप पढ़ रहे थे आ गया, कंटिन्यूअस काम है तो आपने आईएनजी यूज किया। तो जब भी ऐसा हो कि आप कोई पास्ट टेंस की बात बताओ और उसमें कोई कंटिन्यूअस काम हो रहा हो तो आप लोग क्या यूज करोगे? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, मतलब भूतकाल सतत काल। क्लियर? फिर से रिपीट कर रही हूं कि आप कोई पास्ट टेंस में कॉन्टिन्यूअस काम को बता रहे हो। जैसे आई वॉज रीडिंग व्हेन यू केम यस्टरडे, तो जब आप कल आ रहे थे तब मैं रीड कर रहा था, है ना, पढ़ रहा था। तो कॉन्टिन्यूअस है, तो कॉन्टिन्यूअस हो तो आपका आईएनजी यूज होता है और वॉज वर यूज होता है। दे वर प्लेइंग फुटबॉल एट 5 PM, वे शाम 5 बजे फुटबॉल खेल रहे थे। क्लियर? फिर से रिपीट करती हूँ कि जब शाम को 5 बजे थे, है ना, अब आप रात को बता रहे हो डिनर टाइम में कि वो लोग 5 बजे खेल रहे थे। अब खेल रहे थे ना, अब खेलना तो यूं नहीं है कि अब खड़े हो गए, नहीं, स्टैटिक नहीं है ना। तो मतलब उस टाइम पे वो काम कैसा हो रहा था? कंटिन्यूअस हो रहा था। तो जो भी काम कंटिन्यूअस हो, प्रोग्रेसिव हो, तो आपका क्या होगा? आईएनजी वाला होगा। क्लियर? ये याद रख लेना, जैसे ही आपके माइंड में आया ना गए, हो रहा, तो मतलब ऐसे टाइम पे आईएनजी यूज करना है, कॉन्टिन्यूअस यूज करना है। क्लियर? अब कंफ्यूज मत होना, सिंपल प्रेजेंट टेंस मतलब वो पास्ट में हो चुका है। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस जो पास्ट में हो रहा था लेकिन कंटिन्यूअस काम था। क्लियर? और कॉन्टिन्यूअस दिखते के साथ आईएनजी तो बिल्कुल मत भूलना। प्रेजेंट है तो इज एम आर और पास्ट है तो वॉज वर्ब के साथ। क्लियर? ये उनके हेल्पिंग वर्ब्स है। चलो, ये तो आपने यहीं पे ही देख लिया। अब देखो इसके एग्जाम्पल्स। आई डैश अ बुक व्हेन यू कॉल्ड। अब देखो, जब आपने फोन किया तो मैं एक किताब पढ़ रहा था। अभी अभी बताया, जब भी रहा था, गए थे, ऐसे आ रहा है तो हमारा क्या आएगा? आईएनजी वाला आएगा। और पास्ट टेंस है, पहले वाली बात है तो वॉज वर्ब के साथ। आई अकेला है तो वॉज आएगा। और आई वॉज रीडिंग अ बुक व्हेन यू कॉल्ड। दे डैश नॉट स्लीप एट 10 PM yesterday, वे कल रात 10 बजे नहीं सोए थे। देखो, हिंदी इंग्लिश एक साथ करने का कितना फायदा है। दे वर नॉट स्लीपिंग। अच्छा, वॉज वर का भी डिफरेंस याद रखना। वॉज तब होता है जब आप एक के बारे में बात कर रहे हो और वर जब एक से ज्यादा के बारे में बात कर रहे हो। आए था तो वॉज यूज किया था और अब दे है तो वर यूज कर रहे हैं। क्लियर? आईएनजी के साथ वॉज वर जरूर आते हैं, लेकिन ये डिफरेंस मत भूलना कि वॉज एक के लिए है, वर एक से ज्यादा के लिए है। What dash you dash at this time, ये दोनों क्वेश्चंस आप लोग खुद करना, कुछ तो होमवर्क भी बनता है ना। और इनके आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना कि आपको ये टॉपिक समझ में आया भी है या नहीं। क्लियर? आगे देखो। अब हर उसमें एग्जाम्पल्स में प्रैक्टिस में 2 क्वेश्चन मैं करूंगी, 2 आप लोगों से करवाऊंगी। क्लियर? आगे देखो। पास्ट परफेक्ट टेंस, एक बात मैंने बताई थी पिछली वीडियो में, परफेक्ट मतलब हैज हैव हैड। अब हैव और हैज तो यूज नहीं कर सकते, वो तो प्रेजेंट में यूज होता है। तो हम यहां पे क्या यूज करेंगे? हैड। स्ट्रक्चर भी देख लो, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अच्छा, एक चीज हमेशा याद रखना कि हैज, हैव, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आते हैं। क्लियर? इसको याद रखना, चाहे हैज हैव आ रहा है चाहे हैड आ रहा है, दोनों के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। और वर्ब की थर्ड फॉर्म कौन कौन सी होती है वो आप लोगों को बता दिया एक वीडियो में, तो उस वीडियो को जरूर देख लेना। अब देखो, एन एक्शन कंप्लीटेड बिफोर अनदर पास्ट एक्शन, किसी अन्य पिछली कार्रवाई से पहली पूरी की गई कार्रवाई। नहीं आए समझ में? एग्जाम्पल देख लेते हैं पहले। आई हैड फिनिश्ड डिनर बिफोर ही अराइव्ड।
उसके आने से पहले मैंने रात का खाना खत्म कर लिया था। अब दो एक्शंस हो रहे, दोनों पास्ट में हो रहे, एक उसका भी पास्ट है ना। तो यहाँ पे देखो, जैसे जब वो आया था तब मैंने खाना खा चुका था। अब दोनों ही चीजें पास्ट में हो रही है, एक का एक पास्ट है ना। तो ऐसे टाइम पे आप लोग क्या यूज करते हो? आपके पास्ट परफेक्ट टेंस, भूतकाल, पूर्णकाल। दूसरा भी देख लो, शी हैड लेफ्ट व्हेन आई केम, जब मैं आया तो वह चली गई थी। मतलब जब आपके पास्ट में दो एक्शंस हुए हो और एक पहले एक बाद में, तो आप लोग पास्ट परफेक्ट टेंस यूज करते हो, भूतकाल पूर्णकाल यूज करते हो। क्लियर? अब देखो, कंफ्यूज मत होना, मैं फिर से रिपीट करवा देती हूँ। सिंपल पास्ट टेंस में क्या हुआ? एक एक्शन कंप्लीट हो गया, है ना। फिर आपका क्या था? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, है ना। उसमें क्या हुआ कि आपका हो तो पहले ही गया, लेकिन उस टाइम पे आप कुछ कॉन्टिन्यूअस चीज कर रहे थे, है ना। अब आपका पास्ट परफेक्ट टेंस है, तो अब आपका क्या है कि दो चीजें जो है वो पास्ट में हो रही है, भूतकाल में हो रही है, और एक से एक कनेक्टेड है ना। दोनों ही एक्शंस पहले हो चुके हैं, तो आप लोग क्या यूज कर रहे हो? पास्ट परफेक्ट टेंस, भूतकाल, पूर्णकाल। देखो, पास्ट ऑफ द पास्ट मैंने अभी बताया, पास्ट ऑफ द पास्ट, अतीत का भी अतीत। आगे देखो, नेक्स्ट है हमारा, आई डैश माई होमवर्क बिफोर डिनर, आई फिनिश्ड माई होमवर्क बिफोर डिनर। मतलब कि खाना खाने से पहले ही मैं अपना काम कर चुका था। आई फिनिश्ड माई होमवर्क। अच्छा, एक सेकेंड और देखो आप लोग ना, एक चीज जो मैं आप लोगों को बताना भूल गई। देखो, आई हैड, शी हैड, ये याद रखना, जो अभी मैंने वहां पे गड़बड़ करी थी, आप लोग मत करना। देखो, ये हम पिछली एक्सरसाइज पे आ गए। देखो, जब हमारे दो एक्शंस गिवन हो तो हमें अपने फर्स्ट एक्शन के लिए हैड यूज करना है। आई हैड फिनिश्ड माई होमवर्क बिफोर डिनर। मैं रात के खाने से पहले ही अपना होमवर्क खत्म, मैंने रात के खाने से पहले ही अपना होमवर्क खत्म कर लिया था। क्लियर? दूसरा देखो, शी डैश व्हेन अराइव्ड, शी हैज ऑलरेडी लेफ्ट, लीव नहीं लेफ्ट, क्योंकि लीव का थर्ड फॉर्म यूज करना है, तो शी हैज ऑलरेडी लेफ्ट, शी हैज ऑलरेडी लेफ्ट व्हेन आई अराइव्ड, जब मैं आया तो वह जा चुकी थी, तो वह पहले ही जा चुकी थी, यही आ जाएगा। अभी अभी मैंने क्या बताया था? दो क्वेश्चंस मैं करूंगी, दो क्वेश्चंस आप लोग करोगे, लेकिन ये याद रखना कि जब आप लोग दो एक्शंस बता रहे हो पास्ट के, तो पहले आपको हैड भी यूज करना है। क्लियर? ये वाली गलती बिल्कुल नहीं करनी है। सिंपल पास्ट टेंस में आप लोग सिर्फ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज कर रहे हो, कॉन्टिन्यूअस में आप आईएनजी के साथ वॉज वर यूज कर रहे हो। हिंदी में तो आप लोग कर ही लोगे, बस इंग्लिश में गड़बड़ करते हो। परफेक्ट में हैड जरूर यूज करना है, क्योंकि दो एक्शंस के बारे में बात हो रही है। चलो हम अपना लास्ट वाला भी देख लेते हैं, इसका सब टाइप अब क्या है। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, भूतकाल पूर्ण सतत काल, सब्जेक्ट प्लस हैड बीन। अब हमें ये तो पता चल गया कि परफेक्ट है तो हमारा हैड आएगा, कॉन्टिन्यूअस है तो हमारा आईएनजी आएगा, और जब ये साथ में आते हैं तो बीच में बीन भी आता है। यही आपका स्ट्रक्चर है। सब्जेक्ट तो होगा ही होगा, क्योंकि हम किसी ना किसी चीज के बारे में तो बात जरूर करेंगे, तो इन छोटी छोटी चीजों में कंफ्यूज मत हुआ करो, ये छोटी छोटी बातें याद रखा करो। एक्शन कंटिन्यूइंग अप टू अनदर पॉइंट इन द पास्ट, अतीत में किसी अन्य बिंदु तक जारी कार्रवाई। नहीं आया समझ में? कोई बात नहीं। देखो, आई हैड बीन वर्किंग फॉर 5 hours बिफोर आई टुक अ ब्रेक। मतलब आप पास्ट के दो ही एक्शंस बता रहे हो। परफेक्ट में हम दो ही तो पास्ट एक्शंस बता रहे थे, पास्ट ऑफ द पास्ट, लेकिन अब क्या हो रहा है, जो एक पास्ट का भी पास्ट है वो कॉन्टिन्यू था, है ना। कि मैं 5 घंटे से काम कर रहा था, जब मैंने एक ब्रेक लिया। दे हैड बीन स्टडिंग ऑल नाइट, वे पूरी रात पढ़ाई कर रहे थे, है ना। पास्ट में जो था वो काम कॉन्टिन्यूअस में हो रहा है और वो एक उसमें चलता ही आ रहा था।
क्लियर। तो जब भी आपके पास्ट ऑफ द पास्ट भी कंटिन्यूइंग में हो तो आप लोग क्या यूज करते हो। देखो बच्चों, फिर से रिपीट करो ये टॉपिक। आई नो थोड़ा सा डिफिकल्ट सबको लगता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको बस छोटी छोटी बातें याद रखनी है। सिंपल पास्ट टेंस में क्या था, वो चीज हो चुकी थी, है ना। कॉन्टिन्यूअस में कि पास्ट में हो रही है और चलती चली आ रही है। परफेक्ट में दो एक्शंस हो रहे हैं, है ना। पास्ट का भी पास्ट है, फिर जब हमने उसमें कॉन्टिन्यूअस लगा दिया तो जो पास्ट का भी पास्ट है उसमें वो काम रेगुलरली होता आ रहा है ना, वो थोड़े टाइम के लिए हो रहा है, जैसे यहाँ पे। और आप जब भी हैज हैव हैड के साथ आईएनजी यूज करते हो तो आप बीच में बीन यूज करते हो। तो इनको ना स्ट्रेस लेके नहीं पढ़ना है, समझ समझ के पढ़ना है। तो चलो अब इसकी एक्सरसाइज भी कर लेते हैं। She dash there for 5 years she moved। तो यहाँ पे क्या आएगा, अब जब वो वहां पे मूव हुई मतलब वह वहां से पहले 5 साल तक वहां काम कर रही थी, है ना। जब वह वहां से मूव हुई मतलब चली गई तो वह वहां पे 5 साल काम कर रही थी। तो शी हैड, एक सेकेंड, शी हैड बीन वर्किंग there for 5 years before she moved। वह वहां 5 साल से काम कर रही थी। इसको आप ठीक कर लेना हिंदी वाले को। वह वहां 5 साल से काम कर रही थी जब वह गई, है ना। उसके बाद देखो, वी डैश फॉर 2 hours when the bus finally came। जब बस आई थी तब हम वहां पे वेट कर रहे थे 2 घंटे से। तो वी हैड बीन वेटिंग for 2 hours when the bus finally came। हम 2 घंटे से इंतजार कर रहे थे जब आखिरकार बस आ गई थी। क्लियर। बाकी दोनों आप लोग करोगे, कुछ नहीं करना है। सिंपल पास्ट टेंस में सिर्फ ईडी जैसे ही दिख जाए, अच्छा ये एक्शन पूरा हो चुका है तो हमें सिर्फ वर्ब की थर्ड फॉर्म, अच्छा ये हुआ तो पास्ट में था लेकिन कॉन्टिन्यूअस उसमें था, लगातार चल रहा था, तो आपको क्या यूज करना है, आपको पास्ट कंटिन्यूअस यूज करना है, मतलब आईएनजी यूज करना है। जैसे ही आपको पास्ट में कोई 2 पास्ट के बारे में बताना है मतलब परफेक्ट, लेकिन जो पास्ट के भी पास्ट का बता रहे हो तो वो क्या हो जाएगा आपका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। अगर वो हो रहा है पहले में आपको ईडी यूज करना है, मतलब अपना वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करना है। पास्ट कॉन्टिन्यूअस में आईएनजी यूज करना है, लेकिन किसके साथ, वॉज वर, वॉज सिंगुलर के लिए, वर प्लूरल के लिए। क्लियर। हिंदी में आप लोग कर लोगे इसीलिए मैं ज्यादा डिटेल में नहीं बता रही। उसके बाद परफेक्ट था तो हम हैड यूज कर रहे थे किसके साथ, वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ। फिर हमारा आया परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, तो हम क्या यूज कर रहे थे, हैड बीन प्लस आईएनजी। इन क्वेश्चंस को करने की कोशिश करना और ना ध्यान से सुनना कि मैं आप लोगों को समझाना क्या चाहती हूँ। और इसको करने से पहले फिर से बता रही हूँ, वर्ब की फॉर्म्स वाली वीडियो जरूर देख लेना, क्योंकि टेंसेस का सारा काम ही वर्ब से रिलेटेड होता है। क्लियर। आई होप जो आप लोग छोटी छोटी गलतियां करते हो उनको मैंने दूर करने की कोशिश की हो और आगे से आप लोग वो गलतियां ना करो। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड हिट द बेल आइकन। थैंक यू।